बच्चों, आज हम दिव्यम पुस्तक कक्षा 8 का 5वां पाठ पढ़ेंगे, पीयूष बिंदुवः। पीयूष बिंदुवः जिसमें श्लोक्स कहे गए हैं और पीयूष बिंदुवः का अर्थ भी है। पीयूष का अर्थ है अमृत और बिंदुवः का मतलब बूंदें, अर्थात पीयूष अमृत की बूंदें। अमृत की बूंदें जो हैं वो श्लोक के रूप में इस चैप्टर में बताई गई हैं। जो श्लोक हैं वो अमृत की बूंदें हैं। श्लोक रूपी अमृत की बूंदें क्या कहती हैं अब हम देखेंगे। तो जल्दी से आप लोग पास आ जाएं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और पाठ के अंत में लाइक जरूर करें, कमेंट करें कि आपको ये चैप्टर कितना पसंद आया। जल्दी से पास आ जाए। शुरू करते हैं अरुणा कालिया के साथ आज की क्लास पीयूष बिंदुवः। पीयूष बिंदुवः में श्लोक कहे गए हैं। पहला श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता त्वाद धनम आपनोति धनाद धर्मः ततः सुखम। अब यहाँ पर ये संधि के द्वारा धनम को भी इसके साथ दिया हुआ है। पात्रत्वाद धनम आपनोति धनाद धर्मः ततः सुखम। इस तरह से इसको हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे। इसको और आसान बनाने के लिए हम यहाँ पर आते हैं अन्वय। अन्वय का मतलब है कि इसमें सरल भाषा में, जैसे कि हम सिंपल लाइन पढ़ते हैं, लिखते हैं हिंदी में, ऐसी संस्कृत की सिंपल लाइन्स हैं जो हम जिस तरह से हम अर्थ लगाते हैं उसी तरह से इसको लिखा गया है, सरल शब्दों में, बिना संधि के। तो इसको हम देखें, विद्या विनयम ददाति विनयात पात्रताम याति पात्रत्वाद धनम आपनोति धनाद धर्मः ततः सुखम। और ब्रैकेट में भवति, क्योंकि भवति का मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे श्लोक में नहीं दिया गया, इसलिए भवति को ब्रैकेट में लिखा है। अब इसका अर्थ भी इसी तरह से हम देखेंगे तो हमें बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। अन्वय में कहा गया है विद्या विनयम ददाति, अर्थात विद्या विनय को देती है। विनय को में द्वितीय विभक्ति आयु ये ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, इसका मतलब है विनय को। यहाँ पे विनय शब्द का अर्थ है विनम्रता से। जब हम विद्या प्राप्त करके विद्वान बन जाते हैं तब हमारे स्वभाव में विनम्रता आ जाती है। इसीलिए इसी विनम्रता के विषय में कहा है कि विद्या विनय यानी विनम्रता देती है। विनम्रता से, अब यहाँ पे विनयाद में पंचमी विभक्ति आई है, तो यही विनय विनयाद यानी यहाँ पर द्वितीय विभक्ति, यहाँ पर पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति में हम क्या लगाएंगे अर्थ, विनम्रता से पात्रताम याति। पात्रताम में भी द्वितीय विभक्ति आई है। अब यहाँ पात्रता का मतलब होता है योग्यता, तो विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है। और पात्रत्वाद, अब यही पात्रता में यहाँ पे द्वितीय थी, यहाँ पे पंचमी आ गई। अब यहाँ पे विनय से विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है। अब योग्यता से, योग्यता में पंचमी विभक्ति, तब योग्यता से धन प्राप्त होता है। धनम आपनोति ये वाला धन प्राप्त होता है। तो धनाद, अब यहाँ पे धनम में द्वितीय विभक्ति है, यहाँ पर धन में पंचमी विभक्ति आ गई, अर्थात धन से धर्म, धन से धर्म प्राप्त होता है। ततः मैंने और उसके बाद सुख ही सुख होता है। और उसके बाद ततः मैंने बाद में, इसके बाद ये सब चीजें जब प्राप्त हो जाती हैं तब सुख होता है जीवन में। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि विनम्रता हमें विद्या से प्राप्त होती है और विनम्रता जब हमें मिल जाती है तो विनम्रता के कारण हम योग्यता को प्राप्त करते हैं और योग्यता के कारण हम धन प्राप्त करते हैं, धन कमाते हैं। और धन जब कमा लेते हैं तो धन से धर्म का मतलब है कि हम व्यवहार कर पाते हैं, कहाँ पे क्या व्यवहार करना है, धन कहाँ खर्च करना है, ये सब बातें हमारी समझ में आने लगती हैं। और जब ये धर्म को हम समझ लेते हैं तब हमारे पास उसके बाद सुख ही सुख होता है। तो इस तरह से विद्या के ये सारे लाभ बताए हैं। जब इस बात को हम समझ लेंगे तो पीयूष यानी अमृत की बूंद हमारे में आ गई। विद्या रूपी अमृत की बूंद हमने आत्मसात कर ली, जिसके कारण हम अपने व्यवहार में लाकर हमने अपने जीवन को और जीवंत कर लिया। अब हम दूसरे श्लोक पर आते हैं। दूसरे श्लोक में कहा गया है, अपूर्वः को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती व्ययतः वृद्धिम आयाति क्षयम आयाति संचयात। अर्थात अपूर्व को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती, तव मैंने तुम्हारा, भारती जो है वो सरस्वती देवी को कहा गया है, यानी कि हे भारती तुम्हारा कोश, कोश मतलब तुम्हारा जो खजाना है, अयम मैंने यह है, ऐसा खजाना जो है वो अपूर्व जान पड़ता है। अपूर्व है यानी कि अद्वितीय है। क्यों अद्वितीय है? व्ययतः वृद्धिम आयाति, जो कि व्यय यानी व्यय करने से, खर्च करने से तो वृद्धि को प्राप्त होता है यानी और बढ़ता है। और अगर हम इसे
खर्च नहीं करते हैं, यानी कि संचय करते हैं, जमा कर लेते हैं, तो ये क्षयम आयाति, तब ये कम होने लग जाता है, नष्ट होने लग जाता है। तो इसलिए ऐसा तुम्हारा खजाना जो है वो अपूर्व है। अब इसको यहाँ देखें, हे भारती तव अयम कोशः कः अपि अपूर्वः विद्यते। हे भारती, तुम्हारा यह कोश, यह खजाना किस तरह भी अपूर्व है, अद्वितीय है। यह मैंने जो व्ययता, मैंने खर्च करने से वृद्धि को प्राप्त होता है, वृद्धि होती है जिसमें, और संचय करने से क्षयम आयाति, तो संचय करने से जो नष्ट होता है या कम होता चला जाता है। ये विद्या जब आप प्राप्त कर लो तो उसे जितना बांटोगे आपको खुद को ही इसका फायदा होगा, और अगर आप बचा कर रखोगे तो वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, वो बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है। तीसरा श्लोक कहता है, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विद्वत्वम यानी कि विद्वान, नृपत्वम यानी कि राजा, नैव मतलब नहीं, तुल्य मतलब समान, कदाचन मैंने कभी भी, विद्वता और नृपत्व राजत्व और विद्वान और राजा दोनों ही कभी भी समान नहीं होते। क्यों? क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, क्योंकि राजा जो है, नृपत्व मतलब राजा जो है वो अपने ही देश में पूजा जाता है, जबकि विद्वान जो है सर्वत्र पूज्यते, सब जगह पूजा जाता है। तो यहाँ पर देखो, इसका अन्वय देख ले, विद्वत्वम च नृपत्वम च कदाचन तुल्यम न एव भवतः राजा केवलम स्वदेशे पूज्यते किंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते, है ना। और देखे कैसे, विद्वत्वम यानी कि विद्वान होना, और नृपत्वम यानी राजा होना, नृप का मतलब राजा, नृपत्वम यानी राजा होना, दोनों ही कदाचन मैंने कभी भी, तुल्यम मैंने तुलना योग्य, न एव नहीं होते, तुलना योग्य नहीं होते। क्यों नहीं तुलना योग्य होते? क्योंकि राजा केवलम स्वदेशे पूज्यते, राजा जो है केवल अपने देश में पूजा जाता है, और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और जो विद्वान है, जो ज्ञानवान है, उसकी पूजा सब तरफ होती है, सब जगह उसकी, जहां जहां भी जाता है उसकी पूजा होती है। इसलिए दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। चौथा श्लोक है, उद्यमः साहसम धैर्यम शक्ति विद्या पराक्रमः एते षट् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवः सहायकः। अर्थात उद्यम, साहस, धैर्य, शक्ति, विद्या, पराक्रम, ये 6 गुण बताए गए हैं। ये 6, एक उद्यम यानी परिश्रम, साहस यानी जो हम साहस के साथ, उत्साह के साथ, साहस के साथ हम आगे बढ़ते हैं, धैर्य यानी कि क्रोध और अधिक ना अधिक खुशी ना अधिक क्रोध को हम अपने अंदर संजो कर रखते हैं, धैर्य से विचार करते हैं, शक्ति यानी शारीरिक और बौद्धिक शक्ति, विद्या यानी कि हमारा ज्ञान, और पराक्रम यानी कि शौर्य, जिसे हम, जैसे जो वीरों के पास होता है, जो युद्ध भूमि में उतरते हैं, उनका पराक्रम कि किस तरह से अस्त्र शस्त्र चलाना है, किस तरह से इसका यूज करना है शस्त्रों का, तो वो पराक्रम व्यक्ति ही इसका यूज कर सकता है। पराक्रम शब्द जो है वो योद्धाओं के लिए आता है। योद्धा कौन होता है? जो धरती पर उतरता है, मैदान में उतरता है। तो जरूरी नहीं कि मैदान में उतरने वाला वार को, युद्ध के लिए ही उतरता है। हम जो जीवन के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अपने जीवन में आने वाले जो भी कठिनाइयां हैं, कठिन पल जो है, उनका सामना करने के लिए भी जब हम मैदान में उतरते हैं, सामना करते हैं, तो उसे भी पराक्रम के साथ बोलते हैं, पराक्रम के साथ उतरना बोलते हैं। अब क्या का मतलब है? एते षट् यत्र तिष्ठन्ति, ये 6 गुण, जहां, षट मैंने 6, जहां, यत्र मैंने जहां, एते मैंने ये 6 गुण जहां होते हैं, जहां बैठे होते हैं या जहां विराजमान होते हैं। तिष्ठन्ति का मतलब बैठना होता है, बैठे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये धातु कौन सा है? स्था का मतलब स्थापित होना। तो जहां स्थापित होते हैं वहां पर, तत्र मैंने वहां, देव सहायका, वहां पे देवता सहायता करते हैं, है ना। तो कहते ना कि कर्म करो, पहला कदम आप बढ़ाओ, तब ईश्वर भी आपकी सहायता करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर इन चीजों को बताया गया है कि उद्यम, साहस, धैर्य, शक्ति, विद्या, पराक्रम, ये 6 जहां होते हैं वहां देवता सहायता करते हैं, है ना। तो इसका आप समझ सकते हैं कि उद्यम यानी परिश्रम करना, आलस ना करना, परिश्रम करना। जो परिश्रमी होता है, जो साहसी होता है, जो धैर्यवान होता है, जो शक्तिवान होता है, जो विद्यावान होता है, पराक्रमी होता है, ये 6 गुण जिसमें होते हैं, उनके साथ ईश्वर भी सहायता देता है, उनके साथ देवता खड़े होते हैं, यानी दैवीय शक्तियां भी उनके साथ होती हैं।
है ना। तो ये हो गया हमारा फोर्थ। पांचवा श्लोक है काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्प आहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनो पंच लक्षण। यहाँ पर विद्यार्थी के गुण बताए गए। विद्यार्थिना पंच लक्षण, 5 लक्षण विद्यार्थी में होते हैं। कौन कौन से? काक चेष्टा, काक यानी कि कौवा, कौवे जैसी चेष्टा यानी कि उसका जो चेष्टा होती है ना, उसका जो जागृत होना होता है, चौकन्ना होना होता है चेष्टा, तो काक जैसा चौकन्ना, बको ध्यानम बगुले जैसा ध्यान लगाने वाला, और श्वान मैंने कुत्ते जैसी निद्रा नींद लेने वाला, तथैव चा ऐसा ही, और अल्प आहारी कम भोजन करने वाला है, त्यागी यानी कि गृहस्थ को त्यागने वाला, यानी कि जो गृहस्थी की चीजें होती, ग्रह को त्यागने वाला, ग्रह के साथ मोह ना रखने वाला, विद्यार्थिनो ऐसा विद्यार्थी, 5 लक्षण वाला विद्यार्थी कहलाता है ना। इसके बाद देख लो फिर से अन्वय क्या कहता है। काक चेष्टा यानी कि कौवे जैसा चैतन्य, कौवे जैसी चेष्टा रखने वाला, बगुले जैसा ध्यान रखने वाला। आपको पता है बगुला क्या होता है? बगुला एक पक्षी है जो तालाब में बैठता है, सफेद रंग का होता है और वो एक पैर से खड़ा होता है। आपने सुना होगा कि बगुला जो है वो उसकी टांगे कितने तीले जैसी होती है, सींग जैसी होती है। वो जब भी तालाब में खड़ा होता है तो एक टांग से खड़ा होता है, और ऐसे खड़ा होता है जैसे कि कोई सन्यासी जो है एक टांग से खड़ा होकर ध्यान लगा रहा हो, ईश्वर की आराधना कर रहा हो, और जैसे ही मछली आती है झट से उसे चोंच में वो दबा लेता है। तो यानी कि इसलिए कहा गया है कि बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान लगाने वाला हो, और श्वान निद्रा, और श्वान मतलब कुत्ता, कुत्ते की नींद कैसी होती है? जैसे एकदम कहीं पर भी सो रहा हो, हल्की सी धमक भी आती है ना, जमीन भी हल्की सी कंपन होती है, या हल्की सी भी आवाज कहीं से आती है जो हम लोगों को, आम लोगों को सुनाई नहीं देती है, लेकिन कुत्ते को सुनाई दे जाती है और वो झट से जाग जाता है और जागृत हो जाता है। तो इसी तरह से अल्प आहारी जो विद्यार्थी होता है, उसका अल्प का मतलब कम, आहार मतलब भोजन, कम भोजन लेने वाला, मतलब ठूस ठूस के खाने वाला नहीं, क्योंकि ठूस ठूस के खाने वाले को नींद अधिक आती है, आलस अधिक आता है, और कम जितना चाहिए उतना आहार करने वाला व्यक्ति ही विद्यार्थी अच्छे से बन सकता है, क्योंकि वो विद्या प्राप्त करते समय वो तभी वो ध्यान लगा पाएगा जब उसमें आलस नहीं होगा, उसको नींद नहीं आएगी, नींद कम आएगी। और गृह त्यागी इसलिए कहा गया है कि ग्रह के, घर के का जो मोह होता है, जैसे माता पिता हैं उनके सामने बच्चों का मोह होता है, तो बच्चों के लिए ही वो सब कुछ करते हैं, उसमें मोह में पड़े रहते हैं। तो लेकिन जो विद्यार्थी होता है वो गृह त्यागी होना चाहिए, ग्रह के साथ मोह लगाने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मोह करेगा तो वो पढ़ेगा कैसे? यानी घर की परिस्थितियों से थोड़ा सा हट कर जो अपनी विद्या अध्ययन करता है उसे ही विद्यार्थी कहा जाता है। गृह त्यागी इसलिए भी कहा गया है क्योंकि पहले जमाने में गुरुकुल में जाते थे, गुरुकुल में अपने परिवार को छोड़कर वहीं पर रहना होता था, वहीं पर खाना पीना, वहीं पर सोना होता था। तो जब तक उनकी विद्या पूरी नहीं होती थी, 8 साल 10 साल, तब तक वो गुरुकुल में ही रहते थे, इसलिए उन्हें गृह त्यागी कहा गया है विद्यार्थी को। तो अल्प आहारी होना चाहिए, घर को त्यागने वाला होना चाहिए, ऐसा विद्यार्थी जिसमें 5 लक्षण हैं ये वाले। कौन सा? कौवे जैसा, बकुले जैसा, श्वान जैसा, कुत्ते जैसा, अल्प आहारी कम खाने वाला, और गृह त्यागी। ये 5 जो चीजें हैं जो जिस विद्यार्थी में होती हैं, जिसमें होती हैं, जिसमें ये चीजें दिखाई देती हैं, वही विद्यार्थी होता है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। अब आगे देखिए छठा श्लोक। हम छठा श्लोक देखेंगे कि रूप यौवन संपन्ना, यानी रूप और यौवन से संपन्न यानी युक्त, विशाल कुल संभवः, अर्थात विशाल मतलब ऊंचे, ऊंचे कुल में जो जन्म लेता है या जिसके पास ऊंचा कुल संभव है, वह विद्याहीना न शोभन्ते, उच्च कुल में जन्म लेने के बावजूद भी ये विद्या से अगर हीन है, अगर विद्या नहीं है उसके पास, तो वो शोभा नहीं देता। बिल्कुल उसी तरह से इव मैंने के समान, निर्गंधा मैंने बिना खुशबू के, जिस तरह से किम शुकाह यानी कि जो एक पुष्प होता है जिसे हम पलाश, लाल रंग का होता है, जो पलाश के फूल जिसे बोलते हैं, रेड कलर का होता है, उसमें खुशबू नहीं होती, तो बिल्कुल उसी के समान है विद्या के बिना वह व्यक्ति, उसी तरह से जिस तरह से लाल फूल इतने सुंदर होते हुए भी वे बिना खुशबू के रहते हैं। इसका अन्वय भी देख लें कि ये यानी कि जो सब रूप यौवन संपन्ना, जो रूप और यौवन से संपन्न है, विशाल कुल संभवः, विशाल कुल यानी ऊंचा घराना जिसका है, ऊंचा परिवार जिसका, ऊंचा कुल है जिसके पास, परम मैंने परंतु विद्याहीन, विद्या के बिना नहीं है, संभव है नहीं, जिसके पास विद्या नहीं होती है,
ते मैंने वे, ये बहुवचन है, जिस तरह से ये मैंने वो सब और ते मैंने वे सब, जो रूप और यौवन से संपन्न है, विशाल ऊंचे कुल में जिन्होंने जन्म लिया है, परंतु विद्या के बिना, विद्या नहीं है जिसके पास, विद्या नहीं होती जिसके पास, वे सब निर्गंधा मैंने बिना खुशबू के, बिना खुशबू के, किम शुका मतलब जो पलाश के फूल लाल कलर के होते हैं, देखने में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन बिना खुशबू के होते हैं, लाल सुंदर फूल की तरह बिना खुशबू के होते हैं, जो शोभा नहीं देते, जो सुंदर नहीं लगते। बिल्कुल वैसे ही ये लोग भी हैं जो बिना विद्या के हैं, लेकिन ऊंचे घराने में जन्म लिया है, रूप और यौवन भी है जिनके पास, लेकिन विद्या नहीं है, तो वो शोभित नहीं होते, वो सुंदर नहीं लगते। और उसे समझा कि ये किस तरह से अमृत की बूंदे इन्हें क्यों कहा गया है ना। ये पीयूष बिंदुआ को, ये अमृत की बूंदे इन श्लोकों को क्यों कहा गया है, आज हमने समझा। अब आप इसे भी मनन करें, इसका अभ्यास करें और जीवन में उतारें, इसे जीवन में इसे उतारेंगे। और इनको समझने के लिए इनके शब्दार्थ को जरूर समझें, और इसमें जो ये विशेष दिया होता है इसे जरूर पढ़ा करें। विशेष बात क्या दी है मैं भी आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इसकी विशेषता ये है इन श्लोकों की कि श्लोक का अन्वय करते समय यदि भाव स्पष्ट ना हो रहा हो तो अपनी तरफ से शब्द जोड़कर अर्थ स्पष्ट करते हैं। ऐसे शब्दों को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे श्लोक संख्या 3 में भवती को हमने ब्रैकेट में लिख दिया, केवलम को ब्रैकेट में लिख दिया, व किंतु का प्रयोग करते हुए अन्वय किया गया है ना। इसी तरह से दूसरा क्या विशेष बात है कि श्लोकों में लय मात्रा की दृष्टि से शब्दों जैसे क्रिया, कर्ता, कर्म इत्यादि को आगे पीछे लिख दिया जाता है। इन्हें ही सही क्रम में गद्य रूप में लिखने को अन्वय कहते हैं। अन्वय किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया कि जब हम गद्य में जो वाक्य लिखते हैं उसी क्रम में जब हम श्लोक के शब्दों को लिखते हैं उसे अन्वय कहते हैं। अन्वय करते समय निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। कौन से निम्न बिंदु? संधि युक्त शब्दों का संधि विच्छेद करना। जब हम सरल भाषा में लिखते हैं तो संधि वाले शब्दों को संधि विच्छेद करके लिख देते हैं। क्रिया को अंत में लिखना, अर्थ के अनुसार शब्दों को गद्य रूप में लिखना, है ना। अब जैसे संधि विच्छेद का क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रूप यौवन संपन्ना, है ना। और यहाँ पे जैसे इस श्लोक में क्या दिया हुआ है, श्वान निद्रा तथैव। अब जो ये स लगा हुआ है आधा, इसको जब हम अलग करेंगे श्वान निद्रा, तो यहाँ पर ये जो आधा सा है इसको विसर्ग लगा देंगे और अलग कर देंगे श्वान निद्राह, जैसे ये लिखा हुआ निद्राह विसर्ग लगाया हुआ है। और तथैव में तथा और एव को यहाँ पे ये वृद्धि संधि से इसको इकट्ठा किया हुआ है, यानी कि इसको अलग करेंगे तो तथा एव लगाएंगे, जैसे ये लिखा हुआ है तथा एव। इस तरह से इनको शब्दों को अलग कर लेते हैं संधि विच्छेद करके। तो इस तरह से संधि विच्छेद करके जब हम शब्दों को पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाते हैं। तो अर्थ के अनुसार शब्दों को गद्य रूप किसे कहते हैं? जो सिंपल साधारण वाक्य जिसे हम बोल रहे हैं वैसे ही शब्दों को लिखना, वो गद्य रूप होता है। और इनके जो शब्दार्थ हैं इनको जरूर आप पढ़ें, जिनको याद करें। कुछ शब्द इसमें वाक्य में नए नए आए होते हैं, उनको भी देखें और अव्ययों की एक लिस्ट तैयार करें। अव्यय जब भी सामने आए तो उसको एक लिस्ट जरूर करें, जैसे जहाँ भी आप लिख रहे हैं उनमें इन अव्ययों को और ऐड कर लें। ततः का मैंने इसके बाद अव्यय, तो आप जानते हैं कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जो कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में लगे, इनमें कोई बदलाव नहीं आता, इनमें कोई चेंजेस नहीं आते। इन शब्दों को हम अव्यय कहते हैं, जिसे हम सिंपल भाषा में हिंदी में अविकारी शब्द भी बोलते हैं। अविकारी का मतलब ही है जो बदले नहीं, जैसा है वैसा ही यूज हो। तो ततः, यत्र, तथैव, अपि, तत्र, इव, ये अव्यय होते हैं, ये कभी बदलते नहीं, एज इट इज इसी तरह से प्रयोग में लाए जाते हैं, है ना। तो इसलिए इनको भी अलग से याद करो। और जैसे पिछले पाठों में भी आया है तत्र, यत्र, सर्वत्र, परितः, उभयतः, ये सब तरह से ये अव्यय होते हैं। जहां जहां भी अव्यय देखो एक अलग ही लिस्ट, जैसे आप शब्दकोश बनाते हैं शब्दों का, ऐसे अव्ययों का भी एक शब्दकोश बनाएं और उसमें अव्ययों को लिखते चलें। पाठ में कुछ नए धातु यूज होते हैं। संधि युक्त शब्द देखो, ये हो गए विद्या ददाती है, तो विद्यात
विनियात यति यानी विनियात और यति ये दो शब्द है, विनियात और याति। को अपि में कह अपि विसर्ग संधि है ये, तो इसका अलग करेंगे तो कह अपि। पात्रत्वाद तो पात्रत्वाद और धनम। कोशो अयम कोशः अयम, है ना। और निद्रा तथैव तो निद्रा प्लस तथा प्लस एव, इस तरह से इसको हम अलग करते हैं। धनात् धर्मः तो धनात् में पंचमी विभक्ति धनात् प्लस धर्मः, इस तरह से इनको हम अलग करके समझ सकते हैं। पंचमी विभक्ति लगी है, पंचमी विभक्ति यहाँ भी पंचमी विभक्ति, तो इसका मतलब है कि से इसका चिन्ह होगा। विद्या से प्राप्त होता है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म प्राप्त होता है। इस तरह से हम इसका अर्थ करके इसको समझ सकते हैं। अब कुछ संयोग युक्त शब्द जो जोड़े गए हैं, इनमें संधि वाले तो नहीं है, जैसे गुण संधि वगैरह ऐसा तो नहीं है, लेकिन दो शब्दों को इकट्ठा करके जोड़ा गया है, क्योंकि म में जब आ स्वर लग गया तो बड़ा आ बन गया, तो धन माँ और पनोती धन माँ पनोती, इस तरह से शब्द एक बन गया, दो शब्दों का एक शब्द बन गया। क्षयम आयाति म में आ लग गया तो क्षयमा यति, इस तरह से शब्द बन गया। वृद्धिम आयाति इस म में आ मिल गया तो वृद्धि मायति, वृद्धि मायाति यानी आयाति को म में जोड़ दिया, आ को वृद्धि मायाति, इस तरह से एक शब्द बन गया। तो इस तरह से ये संयोग युक्त शब्द होते हैं, दो शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है, और पढ़ते समय अर्थ करते समय इनको अलग करके हम अच्छे से इसका अर्थ समझ पाते हैं, है ना। अभ्यास कार्य भी देख लें, इसमें क्या लिखा है। विद्या किम ददाति विकल्पेभ्य उचितम उत्तर चित्वा लिखत, उत्तर विकल्प में से उचित उत्तर चुनकर लिखना है। तो विद्या किम ददाति, विद्या विनियम ददाति, किम में जो है वो आया हुआ है द्वितीय विभक्ति है, तो विनियम यहाँ पे ये आ गया, विनियम ददाति। कस्याह कोशः अपूर्वः कथ्यते, कस्याह मैंने किसका कोश अपूर्व कहा गया है, किसका यानी कि भारती का कहा गया है, तो भारत्याह, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है तो यहाँ भी षष्ठी विभक्ति भारत्याह, ये इसका सही उत्तर हो गया। के जनाः न शोभन्ते, कौन से लोग अच्छे नहीं लगते, कौन, विद्याहीना, ये विद्याहीना वाले लोग अच्छे नहीं लगते। उसके विद्वान कुत्र पूज्यते, विद्वान कहाँ पूजे जाते हैं, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तो सर्वत्र पे उसका हो गया। उसके बाद किंशुका कीदृशः भवन्ति, किंशुका मतलब जो पलाश के फूल हैं वो कैसे होते हैं, वो गंधहीन होते हैं, तो गंध बिना गंध के बिना खुशबू के होते हैं, इसलिए उन्हें गंधहीना कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने इनको सॉल्व कर लिया। उसके बाद है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, उसके बाद है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। तो भारत्याः कोशः कथम अपूर्वः कथ्यते, तो भारती मतलब सरस्वती देवी का कोश कैसा अपूर्व क्यों कहा गया है, क्योंकि अब यहाँ पर इसका इसलिए उसका उत्तर लिख देंगे क्योंकि यह कभी खत्म नहीं होता, व्यय करने से और बढ़ता है और संचित करने से खत्म होता है, कम होता है। तो इस लाइन को हम कर सकते हैं, भारत्याः कोशः अपूर्व, कथम हटाकर कथम नहीं लिखेंगे, तो इसके कोशः अपूर्वः कथ्यते यत् करके, यत् का मतलब क्यों, क्योंकि इस वाली लाइन को हमने यहाँ पे लिख देंगे उत्तर में यत् लगा के, क्योंकि व्ययतः वृद्धिम आयाति संचयात क्षयाय आयाति, खर्च करने से बढ़ता है और संचित करने से, इकट्ठा करने से कम होता है। तो ये इसका उत्तर हो गया। इसके बाद देखें अगला उत्तर क्या है। प्रश्न है सुखम कथम प्राप्नोति, सुख कैसे प्राप्त होता है। पात्रत्वाद धनम आपनोति, यानी योग्यता से धन प्राप्त होता है, और धन से धर्म और फिर सुख प्राप्त होता है। तो सुख कैसे प्राप्त होता है, ये वाली लाइन लिख सकते हैं, धन से धर्म ततः सुखम भवति, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ये वाले उत्तर में आ जाएगी। धनाद धर्मः ततः सुखम भवति जरूर लिखना और ब्रैकेट खोलकर,
बिना ब्रैकेट के भवती को आप लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा। नृपत्वम विद्वत्वम कथम न तुलनीयम। तो राजत्व को और विद्वत्व को तुलना क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि दोनों के स्वभाव अलग अलग, दोनों के गुण अलग अलग हैं। कि नृपः राजा स्वदेशे पूज्यते और विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो ये वाली लाइन आप यहाँ पर लिख देंगे। ये यहाँ पर भी इस लाइन के साथ में क्योंकि लगा नृपत, ये वाली लाइन लिखेंगे ना, कथम को हटाकर नृपत्वम विद्वत्वम न तुलनीयम यत लगाकर इसको आगे से इसके साथ जोड़ देंगे। यत करके क्या लगाएंगे? केवलम। यत राजा केवलम स्वदेशे पूज्यते किंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ये लाइन यहाँ से इसके साथ हम प्रश्न में जोड़ देंगे, प्रश्न के उत्तर में जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न है हमारे सामने, क्या है? देवः कदा सहायकः भवति। देवता कब सहायक होते हैं? देवता कब सहायक होते हैं? जो हमारे 6 गुण बताए गए थे उसमें उद्यमः साहसम धैर्यम शक्तिम विद्या पराक्रमः। अब ये वाला जो अन्वय में दिया गया ना, इसको आप, क्योंकि ये सिंपल भाषा में है, श्लोक हमने नहीं लिखना, उत्तर लिखना है गद्य में, इसलिए ये वाली लाइन लिखेंगे। उद्यमः साहसम धैर्यम शक्ति विद्या पराक्रमः च एते षट् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवः सहायकः भवति। तो ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक आराम से आ जाएगी। लेकिन जब हम उत्तर लिखें तो जो ब्रैकेट में लिखा गया है ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट का हटाकर ये भवति लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सिंपल लाइंस लिख रहे हैं इसलिए। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न है हमारे पास, विद्यार्थिनः पंच लक्षणम किम। विद्यार्थी के 5 लक्षण क्या हैं? हमने अभी 5वें श्लोक में पढ़ा था ना, ये क्या? काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थिनो पंच लक्षणः। तो इसको जो अन्वय दिया गया है ये सिंपल भाषा है, ये पूरा ही आप यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि इसमें 5 लक्षण दिए गए हैं। कौन कौन से? काक चेष्टा बकः ध्यानम तथा एव श्वान निद्रा अल्प आहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थिनो पंच लक्षणम भवति। अब यहाँ पर भी जो ब्रैकेट में दिया गया है आप इस ब्रैकेट को हटाकर तब लिखेंगे सिंपल भाषा में। ठीक है, क्योंकि ये गद्य है और ये श्लोक जो है ये कविता होती है, कविता में नहीं लिखना, हमें सिंपल भाषा में लिखना है। ये यहाँ से ये पूरा यहाँ तक ये इसका उत्तर हो जाएगा आखिरी वाले प्रश्न का, है ना। तो अब हमारे ये पूर्ण वाक्यन उत्तर भी सॉल्व हो गए हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे सामने, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण के नियम हमने आपको बताए थे, इसमें किम सर्वनाम का प्रयोग होता है। जहां पर भी अंडरलाइन की गई है इन शब्दों के स्थान पर हमें किम सर्वनाम के शब्द लगाने होते हैं। वो कैसे लगाते हैं उसका नियम हम पहले भी बता चुके हैं, आज फिर से बता देते हैं कि जो अंडरलाइन वाला शब्द है वो उसको देखो कि वो कौन सी विभक्ति का है, कौन से वचन का है और कौन से लिंग का है। तो उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग का शब्द हमें किम सर्वनाम में से लेना है। अब पात्रत्वाद जो है ये 5वीं विभक्ति है, 5वीं विभक्ति है, तात लगा हुआ है, तो इसका मतलब है 5वीं विभक्ति एक वचन है और साथ में ये पुल्लिंग शब्द के रूप हैं। अगर ये भी होता, अगर ये नपुंसक लिंग होता तब भी पुल्लिंग जैसे ही रूप चलते हैं, क्योंकि नपुंसक लिंग के रूप प्रथमा द्वितीय अलग होता है, बस तृतीया से आगे के सारे ये पुल्लिंग जैसे ही चलते हैं, इसलिए ये इसको हम पुल्लिंग रूप कहेंगे। क्योंकि ये पात्रत्वाद आद लगा हुआ, आत जैसे बालकात है, तो 5वीं विभक्ति एक वचन है, तो 5वीं विभक्ति एक वचन को ही हमने किम सर्वनाम पुल्लिंग शब्द रूप के लिए ले लेंगे और उसमें आता है कस्मात, तो इसके जगह पर हम लगा देंगे कस्मात
धनम आपनोति और लगा देंगे, और वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लिखकर, है ना। कस्मात धनम आपनोति और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है अयम अपूर्वः कोशः विद्यते, अर्थात यह कैसा कोश है, यह कैसा खजाना है। तो अपूर्वा के स्थान पर हम कैसा के लिए कीदृशः लगा देंगे, अयम कीदृशः कोशः विद्यते, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। विद्यार्थिनः पंच लक्षणम, जहाँ गिनती होती है वहाँ पर जैसे विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं, अब इसको प्रश्न में बनाएंगे तो कितने लक्षण हैं, तो कितने को हम कति एक अव्यय होता है, प्रश्नवाचक अव्यय है, जिसमें हम लगा देंगे पंच के स्थान पर कति लगा देंगे। विद्यार्थिनः कति लक्षणम, ये कति, बाकी सारे सेंटेंस वैसे आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क। फिर उसके विद्याहीनाः न शोभन्ते, विद्याहीनाः यहाँ पर बहुवचन लगाया हुआ है और प्रथमा विभक्ति है, तो विद्या के बिना कौन शोभा नहीं, सुंदर नहीं लगता, तो यहाँ पर भी बहुवचन है, तो यहाँ पर भी इसके स्थान पर हम बहुवचन लगाएंगे, यानी कि विद्या के बिना कौन शोभा नहीं देता, तो हम कहेंगे कौन सुंदर नहीं लगता। तो कह कऊ के आ जाता है, तो के यहाँ पर इसके स्थान पर हम किन सर्वनाम का बहुवचन पुल्लिंग का लगा देंगे, के ना शोभन्ते, शोभन्ते लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, के ना शोभन्ते। ये सेंटेंस हमारा प्रश्न निर्माण में हो गए, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं श्लोका नाम परस्परम मेलम कुरुत, इसको आपस में मेल करना है, 2 खंड दिए गए, इनको मेल करना है, यानी कि ये श्लोकों की लाइन्स हैं, इस श्लोक के साथ कौन सी लाइन कौन सी मैच कर रही है ये ध्यान रखना है ना। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय प्राप्त होती है, और विनम्रता से पात्रता। तो विनयम तो यहाँ पे देखा था ना, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति और यहाँ पे पंचमी विभक्ति, तो ये इसके साथ मैच हो गया है ना। काक चेष्टा बको ध्यानम, तो श्वान निद्रा, ये श्वान निद्रा तथा च। स्वदेशे पूज्यते राजा, तो और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ये हो गया। विद्याहीनः ना शोभन्ते, तो निर्गंधा इव किंशुकाः। व्ययते वृद्धिम आयाति, और क्या था, क्षयम आयाति संचयात, है ना। इस तरह से ये हमने कर लिया। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है अधोलिखित शब्दानाम मंजूषायाः उचितम विलोम पदम चित्वा लिख, विलोम शब्द लिखने हैं, तो जागरण यानी कि शयनम हो गया, ये जागरण का उल्टा शयनम हो गया। उसके बाद संचय मतलब जोड़ना, और व्ययता मैंने खर्च करना, ये सेकंड हो गया। उद्यमा मैंने परिश्रम, और आलस्य यानी कि तीसरा हो गया, आलस्य यानी कि आलस करना। लघु मैंने छोटा, और विशाल मतलब बड़ा, है ना, तो विशाल ये 4th हो गया। वृद्धिम मैंने बढ़ना, और क्षयम मैंने कम होना, तो क्षयम ये 5वां हो गया। इस तरह से ये विलोम शब्द सबके सामने आप लगा दे चले जाएंगे, और ये इसके विलोम शब्द हो जाएंगे। तो आज हमने पूरा पाठ कंप्लीट किया। अब आप इसका अभ्यास करें, और जो नहीं आता वो भी आप लिखेंगे। अगला प्रश्न जो है वो अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम पूरयत, वो आपकी बुक में दिया हुआ है, आप उसको देखकर लिख सकते हैं, ये तो बुक में दिया ही हुआ है, आप भी इसको पूरा कर लेंगे, अन्वय पूरा करना है। लेकिन उसके बाद एक आया है, सबसे अहम प्रश्न है अनुवाद करना, संस्कृत में अनुवाद। इसके लिए आप अच्छे से अभ्यास करेंगे कि पहले अनुवाद के नियम सीखेंगे, अनुवाद के नियम सीखने के बाद ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने पहले भी इसके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, आप उसके वीडियोस ज़रूर देखना, और उसके बाद इसको सॉल्व करके मुझे बताना कि आपको इसमें से क्या नहीं आया, फिर मैं आपको इसका उत्तर दूंगी, ठीक है। ये अनुवाद आप स्वयं करेंगे, फिर मैं देखूंगी कि क्या
संभव नहीं। पहले आप अनुवाद के नियम जरूर सीखेंगे। तो नियम के अनुसार संस्कृत के अनुवाद के जो लिंक दिए हुए हैं आप उसको देखना और फिर इसे सॉल्व करना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ और नए टॉपिक के साथ। चलिए, ओके, बाय बाय।